ये अपनी किताब अत्ताजुल मुकल्लल में तहरीर करते हैं कि मैं इब्ने हजर अस्क़लानी के इस फ़ेल व अमल से इस कदर मुतासिर हुआ कि जब मेरी अपनी किताब तफसीर कुरान फ़तहुल बयान फ़ी मक़ासिद कुरान की तबाअत मुकम्मल हुई तो मैंने चाहा कि इब्ने हजर अस्क़लानी के इस क़ुदवा पर अमल कर लूँ। सो मैंने भी एक अज़ीमुश्शान इजलास मुनक़िद किया जिसमें 25,000 रुपया हिंदुस्तानी खर्च आया था। बेमदही ताला आज हम भी इस तरह की महफ़िलों में शरीक हैं और इस महफ़िल का इनेकाद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि सुबह क़यामत तक इस तरह की महफ़िलें मुनक़िद होती रहेंगी। अल्लाह के हुज़ूर ये मैं दस्त बदुआ हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हमारी इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल आम फरमाए। इस मुख्तसर सी रुदात के बाद अब हम साहिबे किताब यानी इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अहवाल ज़िंदगी को बयान करेंगे, इनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब को बयान करेंगे, इनके मकाम इल्म को बयान करेंगे, इनके ज़माने में उलमा के नज़दीक इमाम बुखारी का क्या मकाम था, क्या मकाम रखते थे इंद रसूल व इंद अल्लाह इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वबादहु इंशाअल्लाह हम इमाम बुखारी की ये आखिरी हदीस की तिलावत करेंगे। हज़रत ख़तीब बगदादी अपनी किताब तारीख़ बगदाद में ये वाक़या नकल करते हैं कि इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन का ज़माना था कि आप नाबीना हो गए, आपकी बीनाई चली गई, आपकी वालदा बड़ी गमज़दा हुई, अश्कबार हुई, रब के हुज़ूर दस्त बदुआ हुई और इसी हालत में उन्हें नींद आ गई और ख्वाब देखा कि हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह तशरीफ़ ले आए। ज़ियारत हुई हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की। इब्राहीम खलीलुल्लाह ने फरमाया कि ऐ मोहम्मद बिन इस्माइल की वालदा, सुनो, तुम्हारी कसरत दुआ और कसरत बुका के सबब अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे बेटे यानी मोहम्मद बिन इस्माइल की बिनाई लौटा दी है। सुबह हुई तो देखा क्या कि मोहम्मद बिन इस्माइल की बिनाई ऐसे वापस आ गई है, मालूम ये देता था कि कभी गई ही नहीं। और हज़रत इमाम बुखारी ख़ुद अपने मुक़द्दमे में ये बात ज़िक्र करते हैं। वो फरमाते हैं कि मुझे रात की तारीकी में लिखने में कोई दुश्वारी नहीं होती थी। वो फरमाते हैं मैं रात के अंधेरे में इस तरह देखता हूँ जैसे दिन के उजाले में, जैसे दिन के उजाले में। अज़ीज़ दोस्तों, ये इमाम बुखारी हैं और इमाम बुखारी मुहद्दिस बाद में हुए, आशिक पहले हुए। इमाम बुखारी मुहद्दिस बाद में हुए, आशिक रसूल पहले हुए और इश्क़ रसूल का समुंदर उनके सीने में मौजज़न था। यही वजह थी कि 10 साल की उम्र में आप 70,000 अहादीस कसीरा के माँ असानीद व मतन के हाफिज़ हो गए। अज़ीज़ तलबा, इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक नौजवानी का वाक़या बयान किया जाता है कि आप अपने शयूख की खिदमत में हाजिर थे कि फ़िरयाबी ने रवायत की अबू सुफियान से एक हदीस, अन अबी उर्वा अन अबिल ख़त्ताब अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुहद्दिसीन की जमात थी, शयूख भी थे। इश्काल हुआ कौन है अबू उर्वा, कौन है अबुल ख़त्ताब। कुन्नियत ज़िक्र कर दी गई मगर नाम न लिया गया था
कि सबकी तवज्जो का मरकज़ इमाम बुखारी बन गए, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी बन गए। उन्होंने फरमाया कि अबू उर्वा से मुराद मुअम्मर बिन राशिद अल-मसदी हैं और अबुल खत्ताब से मुराद ज़िमामा बिन अस-सदूसी हैं। ये था अस्माउर रिजाल पर आपका मलका ताम्मा। हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम आपके हम असर उलमा और मुहद्दिसीन और शयूख के दरमियान कैसा था। हज़रत क़ुतैबा फरमाते हैं कि मैं इस ज़माने के बड़े बड़े उलमा, रऊसा, मुहद्दिसीन, अहलुल इल्म के दरमियान बैठ चुका हूँ, मगर मोहम्मद बिन इस्माइल जैसा मैंने आलिम नहीं देखा, आलिम नहीं देखा। मज़ीद फरमाते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह असहाब के ज़माने में उमर इब्न ख़त्ताब थे, हमारे ज़माने में मोहम्मद इब्न इस्माइल। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाया करते कि खुरासा की सरज़मीन ने मोहम्मद बिन इस्माइल जैसा शख्स दूसरा पैदा नहीं किया। हज़रत अबू इसहाक़ बिन राहवेह फरमाते हैं, ये कौन है? इमाम बुखारी के शयूख में से हैं। वो फरमाते हैं, ए असहाबे हदीस उन्जुर इला हाज़ा शाब, इस नौजवान मोहम्मद बिन इस्माइल की तरफ देखो, खुदा की इज्जत की कसम इनसे हदीस लिया करो और लिखा करो। खुदा की इज्जत की कसम अगर ये हसन बसरी के ज़माने में भी होते तब भी लोग इल्म हदीस और इसके फ़हम के लिए इनके मोहताज होते, इनके मोहताज होते। हज़रत अबू बकर बिन इसहाक़ फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि खुदा की इज़्ज़त की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल जैसा आलिम हदीस नहीं देखा। हज़रत इमाम मुस्लिम फरमाया करते, अशहदु अन्ना फिद दुनिया लैसा मिसलहू, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद बिन इस्माइल के जैसा रूए ज़मीन पर कोई दूसरा नहीं है। और वो मज़ीद फरमाते कि जो इनसे बुग़्ज़ रखता है वो सिवाय हसद के और कुछ नहीं है, वो सिवाय हसद के और कुछ नहीं है। यही वजह है कि इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी का माथा चूमा और इजाज़त चाहिए कि वो उनके कदम को चूम लें, उनके कदम को चूम लें। ये था मकाम इल्म आपके हम असर उलमा और मुहद्दिसीन और शयूख के दरमियान। मरजा खलाइक थे इमाम बुखारी, और क्यों ना होते। मैंने आपको कहा कि वो आशिक रसूल थे, आशिक रसूल थे। कैसे आशिक रसूल? अगर आशिक को देखना है तो हज़रत खालिद बिन वलीद को देखो, हज़रत खालिद बिन वलीद को देखो। हज़रत खालिद बिन वलीद का अमल क्या था कि अपने इमामे में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक शरीफ नसब किए रहते, पैवस्त किए रहते। किसी ने पूछा कि इसे क्यों रखते हो? तो कहा रसूल से जो मोहब्बत करता हूँ, रसूलुल्लाह से जो मैं मोहब्बत करता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद की इस मोहब्बत और इस सुन्नत को अगर जिंदा करने वाला कोई रूह ज़मीन पर है तो वो मोहम्मद बिन इस्माइल है। उन्होंने अपने लिबास में मुँह मुबारक को हमा वक्त पैवस्त करके रखा, हमा वक्त पैवस्त करके रखा। और हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम इंद रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नज़दीक इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मकाम को समझें। आप के एक शागिर्द थे, इमाम बुखारी के एक शागिर्द थे। उन्होंने ख्वाब देखा कि वो मदरसा जा रहे हैं। रास्ते में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई, सलाम अर्ज़ किया। बादहू रसूलुल्लाह ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने फरमाया मैं इमाम बुखारी की दरसगाह में जा रहा हूँ, इमाम बुखारी की दरसगाह में जा रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने कहा इमाम बुखारी
की बारगाह में जा रहे हो तो मेरा सलाम भी इमाम बुखारी यानी मोहम्मद बिन इस्माइल को पहुंचा देना। सुभान अल्लाह, सुभान। सारी कायनात महबूब किबरिया को दुरूद और सलाम भेजे। मकाम बुखारी ये है कि रसूल कायनात मोहम्मद बिन इस्माइल को सलाम भेज रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर अशरफुल औलिया, फैज़ाने हुजूर ताजुल औलिया, फैज़ाने शहजादे हुजूर ताजुल औलिया, फैज़ाने अखी सिराज आइने हिंद, ख़त्मे बुखारी शरीफ, तकमीले कुरान करीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हो गई।